अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, हम आज इस वीडियो में ट्राइज़ोलाम के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइज़ोलाम भी हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन क्लास का एक ड्रग है। तो आइए इसको देखते हैं। अच्छा, इसकी जो क्लिनिकल यूजेस है वो है इंसोमिया, प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन, एंजाइटी और डेंटल प्रोसीजर। इंसोमिया में हम इसको शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है इसका। और इफ़ेक्ट इसका क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ, मतलब इसका जो इफ़ेक्ट है वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, इसलिए इसको हम इंसोमिया में प्रिस्क्राइब करते हैं। प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। Trizola may be used as a pre-medication before surgery to induce relaxation and reduce anxiety in patient period to you undergoing procedure। मतलब अगर किसी का ऑपरेशन है तो उसको उसी ऑपरेशन की वजह से, उसी सर्जरी की वजह से उसको एंजाइटी हो रही है, तो उसी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए और रिलैक्सेशन को इंड्यूस करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। और एंजाइटी में भी हम इसको यूज़ करते हैं। डिफरेंट किस्म की एंजाइटी हो, जनरलाइज एंजाइटी हो सकता है या कोई भी एंजाइटी हो, सोशल एंजाइटी हो। तो कोई भी एंजाइटी की ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि इसके फिर एडिक्शन की चांसेस होते हैं कि मतलब बंदा उसके साथ फिर अडिक्ट हो जाता है। उसकी एंजाइटी फिर ऐसी नहीं जाएगी जब तक उसने ये कहा नहीं जाती, सही है ना, इसको एडमिनिस्टर नहीं करती तब तक उसकी एंजाइटी नहीं जाती, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, सही है। अच्छा, चौथी नंबर इसकी जो यूज़ है डेंटल प्रोसीजर में हम इसको यूज़ करते हैं। ट्राइजोलम में आल्सो बी यूज एज अ सेडेटिव फॉर डेंटल प्रोसीजर टू हेल्प पेशेंट रिलैक्स एंड एलिवेट एंजाइटी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। सही है ना, भाई वही सेम प्रोसीजर वो बात है जो हमने ऊपर कर दी कि मतलब डेंटल प्रोसीजर में इसको पेशेंट की रिलैक्सेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, सही है, या एंजाइटी के लिए ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। अच्छा, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ट्राइजोलाम वर्क बाय एनहांसिंग द एक्टिविटी ऑफ गामा अमाइनो ब्यूटीरिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं गाबा, अ न्यूरो ट्रांसमीटर इन द ब्रेन डेट इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द न्यूरॉन्स। सही है ना, जो गाबा रिसेप्टर है जिसको हम, वो है न्यूरो ट्रांसमीटर है। ये इसकी जो एक्टिविटी है वो है इनहिबिशन वाली। तो इसकी वजह से मतलब जो कोई भी ट्राइजोलाम हो या कोई भी और बेंजोडाइजेपिन क्लास की कोई भी ग्रुप हो, कोई भी मेडिसिन हो, सही है, तो इसी वजह से फिर जो गाबा की एक्टिविटी है वो इन्हांस हो जाती है। तो उस इन्हांसने की वजह से इट्स बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ न्यूरॉन इंक्रीज इन द इफेक्ट ऑफ गाबा, उसकी वजह से फिर गाबा के इफेक्ट इंक्रीज हो जाते हैं, विच लीड्स टू सेडेशन, रिलैक्सेशन, मसल्स एंड रिडक्शन ऑफ एंजाइटी। सही है ना, फिर उसी वजह से एंजाइटी और दूसरी किस्म की जो वो है इसका फंक्शन है वो इंड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, सही है। अच्छा, इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, कॉमन साइड इफ़ेक्ट में है हमारे पास ड्राउजीनेस है, डीजीनेस है, लाइट हेडनेस है, और इस तरह फिटीग है, हेडेक है, नोज़िया है, ड्राई माउथ है, ब्लड विजन है, इम्पेयर कोऑर्डिनेशन है। मतलब उसको अगर ये स्टार्ट है, उसने यही सी जो मेडिसन है, जो बेंजोडाइजेपिन की क्लास की जो भी कोई भी मेडिसन हो, या तो वो स्टार्ट में ले रहा है, उसी स्टार्ट की इनिशियल में ऐसे होता है कि मतलब बंदा उसी ड्रग के साथ यूज टू नहीं होता, तो फिर उसमें ऐसे ड्राउजीनेस और दूसरी किस्म के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जब उसके साथ उसकी बॉडी यूज टू हो जाते हैं तो फिर उसके ऐसे इफ़ेक्ट नहीं होती, सही है। इस तरह साइड इफ़ेक्ट, या बंदा कोई भी है उसने डोज सही नहीं लिया, या उसने मतलब ज़्यादा डोज में ले लिया, या कोई भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के मशवरे के बगैर उसने खा लिया, तो उसमें ऐसी साइड इफ़ेक्ट की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।